से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने खड़े होकर के सबके बीच में ये कहा है कि आज जो मेरा जीवन है ये मेरी माँ के कारण, कि मेरी माँ के अंदर ऐसे ऐसे गुण थे और उससे मुझे ये संस्कार मिले हैं और इससे जो है मैं आज इस जो है मुकाम पर पहुंचा हूँ। मैं जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यहाँ उदाहरण जरूर देना चाहती हूँ और इस रूप में देना चाहती हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विवाह बहुत करवाए, क्योंकि पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था। अब बाल विवाह की जो शिकार का ना, गर्भ में ही उनकी शादी हो जाती थी कि लड़का होगा तो उसके साथ, लड़की होगी तो उसके साथ। लेकिन उन्होंने विधवाओं का विवाह करवाया कि नहीं, इतनी छोटी जो लड़कियां हैं उनको पता भी नहीं शादी का क्या मतलब होता है, तो उनको जो उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। और उन्होंने खुद एक विधवा लड़की से शादी की। तो वो जीवन में उन्होंने बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। तो पहले बहुत गरीबी में थे, लेकिन फिर उसके बाद वो संपन्नता उनके घर में आ गई। उनकी माँ का रोल, उनकी माँ की भूमिका सबसे बड़ी थी उसके पीछे की ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन किसने बनाया? कि माँ ने बनाया। तो उससे जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी माँ से ये पूछा एक दिन कि माँ, तूने जो है जब से तू हमारे घर में आई है, जो तेरी शादी होकर के आई है, तब से लेकर के आज तक तूने को ना तो कोई शौक रखा है, किसी भी प्रकार की कोई ख्वाहिश नहीं रखी है, और ना वो ख्वाहिश कभी पूरी हुई, रख भी लेती तो पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभाव इतना ज्यादा, आर्थिक अभाव था। अब हम इस योग्य परमात्मा ने बनाए हैं कि हम जो है आपकी इस ख्वाहिश को, आपके शौक को पूरा कर सकते हैं। तो कहा, बेटा मेरे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बोले, नहीं माँ, आपको बताना पड़ेगा, मैं कुछ ना कुछ तो आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। तो क्या कहा उस माँ ने? माँ ने यही कहा, बेटा तू मेरे लिए कुछ लाना चाहता है ना, तू मेरी जो चैन ले आएगा, टॉप्स ले आएगा, चूड़ी ले आएगा, क्या लेके आएगा मेरे लिए? क्योंकि इन्हीं की ज्यादा जो इच्छा रहती है महिलाओं की, तो ये आ जाए, मेरी चैन बन जाए, मेरे कड़े बन जाए, मेरा फलाना बन जाए, आभूषणों में ज्यादा खुश रहती है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में यदि तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना, तो मैं तेरे से 3 आभूषण मांगती हूँ। क्या आभूषण मांगे? सबसे पहले उन्होंने कहा कि देख, तेरे इस गांव में जो है स्कूल नहीं है, क्योंकि पड़ोस के गांव में बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। पहला आभूषण यदि तू मेरे को देना चाहता है तो इस गांव में स्कूल खुलवा दे। एक जो है आभूषण ये मांगा। दूसरा तू मेरे को आभूषण देना चाहता है तो दूसरा ये है कि जितने भी बच्चे, क्योंकि पहले तो इलाज नहीं होते थे, तो बहुत सारे माता पिता जो है अपने बच्चों को छोड़ करके चले जाते थे, जीवन ही समाप्त हो जा। छोटे छोटे बच्चे इसी तरह से घूमते रहते थे, चाचा के पास, ताऊ के पास, उनका कोई बेकदरे होते थे कि ऐसे जो बच्चे हैं, अनाथ जो बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए तू एक अनाथ आश्रम बना दे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ये मेरा दूसरा गहना है, दूसरा आभूषण है। तीसरा जो गहना मांगा कि तीसरा ये है कि तेरे इस गांव में ऐसी सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की को दृष्टि में रखते हुए कोई बीमार हो जाए तो बहुत दूर शहर में जाना पड़ता है उसको दिखाने के लिए। अगर तू मेरा तीसरा गहना देना चाहता है तो अपने गांव में एक डिस्पेंसरी बनवा दे, कि वहां जो प्राथमिक इलाज तो कम से कम जो है हो जाए रोगियों का। ये 3 आभूषण जो है उसने अपने बेटे से मांगे। आज की माँ नहीं मांग सकती आभूषण। क्यों? क्योंकि अपनी खुद की व्यक्तिगत इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं, ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हैं कि वो इस प्रकार समाज के स्तर पे तो कभी सोच ही नहीं सकते कि भाई ये भी हो सकता है। कहीं जाना भी होता है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये वहां जाकर के मिलेगा क्या? हमारा जीवन सुधरेगा, अंदर के जो संस्कार, अंदर की जो वृत्तियां हमने ऐसी बना रखी हैं, वो संस्कार हमारे पवित्र हो जाएंगे।